सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद बहुत बहुत कि थोड़ा सा परेशानी हो रही थी। असल में पानी गिर रहा बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मौसम भी हुआ, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही थी। और दौड़ कटिंग आज कहीं बाहर गए हुए हैं किसी काम से अपनी वाइफ के साथ, तो फ़ोन किया कि आप भैया अपने घर पे कर लीजिएगा, आज चैपल में हम लोग नहीं कर पाएंगे। हमका ठीक है। तो हम परेशान हो रहे थे बहुत देर से, लाइट भी नहीं थी, लेकिन अभी लाइट आई है, पानी की वजह से लाइट अभी आई। तो हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने मौका दिया कि आज मसीह मंडली के साथ आज मैं आपकी संगति में, रजनीश कटिंग आपकी संगति में बैठा हूँ, और आज हम प्रभु की संगति में गीतों को गाएंगे, भजन सीता पढ़ेंगे और प्रार्थना के साथ अध्ययन करेंगे वचन का, और उसके बाद हम कलाम में चलेंगे। उन भेद की बातों को हम जानेंगे, सीखेंगे, खुदावन की तारीफ करते हुए। खुदावन की तारीफ हमको इतनी ऊंची आवाज में करना है कि शैतान के कानों तक खुदावन की आवाज जाए, उसके वचन जाए शैतान के कानों में, इतनी ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में। प्रभु यीशु ने बुलंद आवाज में लाजर को हुक्म दिया था, लाजर उठ, और लाजर जिंदा हो गया था। उसी आवाज में शैतान का कार्य हार गया, खत्म हो गया था। मेरे जीसो ऊंची आवाज में अगर खुदावन को नाम से हम प्रचार करेंगे तो शैतान के कानों में वचन जाएगा और शैतान आपके पास से दूर भागेगा। यकीन मानिएगा, आज प्रभु ने ये मौका दिया है इस जुलाई माह में। ये संडे को, हर संडे को लोग चर्च जाते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं जा पाते, नहीं समय मिल पाता है। शाम को प्रभु ने मौका दिया है। एवरी संडे हम शाम को लोगों के साथ संगति करते हैं ऑनलाइन में, और प्रभु को आशीष मिलती है। आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपके साथ जुड़े हैं। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष देगा। हम आज की प्रार्थना को, आज के प्रार्थना सभा को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु यीशु, जो अगुवाई कर, और आज का हम वचन शुरू करते हैं और आज की सभा को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना अपने झुंझलाहट में मुझे टालना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियाँ में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक लौटा। हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। खुदावन का धन्यवाद देते बड़े आदर के साथ अपने स्वरों को झुकाएं, और मैं रीतिका से कहूँगा दुआ में अगुवाई करें। पवित्र यीशु पिता, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। आपने ये मौका दिखाया दिया आज की शाम पवित्र संगति के साथ, पवित्र भजन सीता के इन पदों के साथ पिता आज की आराधना तेरे हाथ में सौंपते हैं। आप पवित्र हो, पवित्र हो, पवित्र हो ईश्वर। आज की कलाम अपने को तेरे हाथ में सौंपते ईश्वर। हम कुछ नहीं, जरूरत से नहीं ईश्वर। तेरा पवित्र कलाम हमारे जीवन को बदलने वाला है। आज के कलाम की जो थीम हमने ली हुई है, परमेश्वर की खोज ईश्वर। तेरी खोज में खुदावन हमारा जीवन परिवर्तित होगा। वचन के कलाम से, एक एक वर्ष से हमारा जीवन परिवर्तित होगा, और कलाम से हमसे बातें करेंगे। हमारे साथ जो भी जुड़ा है, मसीह मंडी से जो भी जुड़ा है, इस राशि हर एक परिवार को ब्लेस करना। राशि मसीह मंडी को, डेविड के पूरे फैमिली को ब्लेस करना। राशि जितने लोग जुड़ते हैं विश्वास के साथ, जो अपने मनोरथ को मांग रहे हैं, आप मेरे साथ दुआ कर रहे हैं, हर एक को ब्लेसिंग से भरना। इस राशि अब मैं निवेदन करता हूँ कि जितने भी भाई बहन हमारे अजीज जुड़े हुए हैं, बाइबल को और अपने पेपर्स को अपने हाथ रखे पैन के साथ, जो भी वर्षन में बताऊंगा, आज का वचन खुदावन की तारीफ के लिए है, खुदावन की खोज के लिए है, और खुदावन के नाम का स्तुति करने के लिए है, ताकि हमारा विश्वास बढ़े है, और खुदावन मुझे तौफीक और सामर्थ दे कि आत्मा से भर के वचन का प्रचार करें। हमारा स्तुति करना, भजन सीता को पढ़ा जाना, प्रचार करना, गीतों गाना तुझे लुभाने वाला हो। हम तुझे सारा डर, सारी महिमा देते कि तू बढ़े और मैं घटूं।
यीशु नासी के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनो कबूल करिए प्रार्थना को। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं। आज का हम सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मौका दिया है कि हम प्रभु के गीतों से आज के आराधना को शुरू करते हैं। हम गीत नंबर निकाल लेंगे। गीत के नंबर है 40 नंबर है, गीत के नंबर 40। गीत सबको आता है और हम सब लोग बड़े आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे सब पाते उद्धार। आसमां के नीचे लोगों के बीच में और दूसरा नाम नहीं है। आसमां के नीचे लोगों के बीच में और दूसरा नाम नहीं है। सबसे है प्यारा यीशु हमारा, जिसे सब पाते उद्धार। सबसे है प्यारा यीशु हमारा, जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। थैंक यू जीसस। आइए अपने बाइबल खोल ले और पुराने नियम से भजन संहिता निकाल ले। भजन संहिता 23, इसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे, रीतिका कटिंग पढ़ने में अगुवाई करेंगे। पुरानी बाइबल से निकाल ले भजन संहिता 23। और आज का वचन खुदावन की उस सृष्टि का है, उस योजना का है, इसको पढ़ के सब आशीषित होंगे। इसको पढ़ने में रीतिका पढ़ने में अगुवाई करेंगे। भजन संहिता 23। भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। प्रभु को धन्यवाद दो भजन संहिता के द्वारा कि हम सब आशीषित होंगे और धन्यवाद देते हैं। आइए हम एक गीत को और गाते हैं। गीत का नंबर है 136। गीत के नंबर 136 है और आवाज उठाएंगे और साज बजाएंगे। इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की तारीफ करते हुए नई भजन संहिता में चलेंगे। हम आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु मसीह का पुकार ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही। इन चांद सितारों में है यक्ष जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही। इन चांद सितारों में है यक्ष जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना
का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी बाइबल खोल के हम भजन संहिता 121 में चलेंगे, जिसे पढ़ने में प्रीतिका कटिंग अगुवाई करेगी। 121 भजन संहिता पढ़ने में अगुवाई प्रीतिका कटिंग करेंगे। भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को चलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक सर्वदा तक करता रहेगा। आमीन। आमीन। प्रभु उसके ऊपर पढ़े सुने जाने पे आशीष दे, हम सबको आशीष दे। आइए हम वचन की तैयारी में अपने को तैयार करेंगे, एक गीत और गाते हुए अब वचन के अध्ययन में चलेंगे। उसके बाद हम प्रभु कलाम में चलेंगे और प्रभु कलाम को बड़े ध्यानपूर्वक सुन के और ब्लेसिंगों को लेंगे। और मेरा यकीन है कि हम लोग गवाही के लिए खड़ा होंगे, गवाही के लिए खड़ा होंगे। आज बहुतों का जीवन परिवर्तित होगा आज के वचन से, आज के कलाम से। मैं विश्वास करता हूँ बहुतों को ब्लेसिंग मिलेंगी, बहुतों का जीवन परिवर्तित होगा गवाहियों के साथ। आइए हम एक गीत और गाते हैं। गीत के नंबर है 150 नंबर है, गीत के नंबर 150 नंबर है। जिस गीत को गाते हुए हम वचन की तैयारी में चलेंगे अध्ययन के साथ। आइए हम गीत गाते हैं। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करता, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करता, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। पाप के बादल सर पर छाए, गिरा हुआ तूफान, तुम बिन नैया कौन सवारे, मेरे प्रभु महान। आके बचा लो प्राण हमारे, जग के खेवनहार। आके बचा लो प्राण हमारे, जग के खेवनहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करता, जन्म के अंधों को दिया के रोगी लिए बचा। पाप क्षमा किए सब पापिन के, मुर्दे दिए जिला। पापी हृदय हम दिलाए, दो दो तारनहार। पापी हृदय हम दिलाए, दो दो तारनहार। तेरे सन्मुख शीश
करता, सुंदर पक्षी पर्वत सागर सबके सृजनहार, आके विराजो मन मंदिर में बंदे करे पुकार, व्याकुल हृदय तुझको पुकारे आजा तारनहार, व्याकुल हृदय तुझको पुकारे आजा तारनहार, तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करता। धन्यवाद 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 ईश्वर पिता। पवित्र ईश्वर पिता तेरा धन्यवाद देते हैं पवित्र गीतों के साथ। पिता ईश्वर धन्यवाद देते हैं, तैयारी के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने पिता आज के दिन हम लोग को जोड़ा है ब्रदर अनुपम डेविड के मिनिस्ट्री के साथ, मसीह मंडली के साथ। आज पिता बहुत से लोग तेरे नाम की गवाहियाँ दे, तेरे पवित्र नाम को जाने, तेरी पवित्रता को जान सके, परमेश्वर की खोज में बहुत से लोग लग सके जो तुझे नहीं जानते, जो तुझे नहीं खोजते पुकारते। आज से वो अपने को परिवर्तित करेंगे, आज से वो अपने को समर्पित करेंगे और तुझे खोजते हुए तेरा जयकार करेंगे गवाहियों के साथ। इस विदास से बहुत से लोगों का जीवन बदल देना शिलाश्री। मैं तेरा दास होने के अधिकार से तुझसे विनती करता हूँ शिलाश्री, हम सबके जीवन को बता, अपने तेज से इस जगह को भर दे, अपने रौनक से भर दे शिलाश्री, इस जगह को आज के कलाम को भर दे शिलाश्री। तेरी महिमा करते हुए, तेरी स्तुति करते हुए आज के अध्ययन में चलेंगे, आज के कलाम में चलेंगे शिलाश्री। मैं जीरो शून्य हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, करने वाले आप है, देने वाले आप है। हम सबकी आत्मिक दृष्टि को खोल दी शिलाश्री, आत्मिक तैयारी से भर के अपनी दृष्टि को खोल दी शिलाश्री। हर एक लोग आशीषित हो, हर एक लोग आशीषित हो। सारा दर महिमा आपको देते कि आप बड़े बैगट हो। यीशु नासी के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनो कबूल करिए प्रार्थना को। आमीन आमीन और आमीन। हाँ, अपनी बाइबल में से निकाल लें पहला इतिहास उसका 28, 9 और 10 आज के वचन का जो रीडिंग है उसको पढ़ने में रितिका पढ़ने में अगुवाई करेंगी। आज का इतिहास, पहला इतिहास निकाले पुराने नियम से 28 बाब उसका 9 और 10। पहला इतिहास 28 अध्याय वर्सेस 9 और 10। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। अब चौकस रह, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। हियाए बांधकर इस काम में लग जा। आमीन। धन्यवाद प्रभु का कि आज के कलाम से हम बहुत कुछ देखेंगे। आज की हमारी थीम है परमेश्वर की खोज। अभी जो कलाम पढ़ा गया है पहला इतिहास का 28 का उसका 9 और 10 का पढ़ा गया है, इसमें परमेश्वर की खोज करिए। अब एक पिता एक बेटे से निवेदन कर रहा है, दाऊद अपने बेटे से कह रहा है परमेश्वर की खोज के बारे में, परमेश्वर की खोज के बारे में। हम इस वचन के बाद हम आगे देखेंगे। हम निकाल लें अपने बाइबल पुराने नियम से दूसरा इतिहास का 7 निकालते हैं, दूसरा इतिहास के 7 उसको बड़े आराम से हम पढ़ेंगे। एक एक शब्द को हम सीखेंगे। एक एक शब्द में प्रभु यीशु की ऐसी खोज है, ऐसी आज्ञाएं हैं कि उस पर हम चलने वाले बन सकेंगे और हमारा जीवन जैसे जैसे वचन को सुनेंगे परिवर्तित होता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रभु यीशु आप सबको ब्लेस करेगा। हम देखेंगे दूसरा इतिहास उसका 7 से देखेंगे, 14 और 15 देखेंगे और 16 देखेंगे, प्रभु के कलाम में से देखेंगे। और आज के वचन से आज के अध्ययन के साथ हम प्रभु की आशीषों को प्राप्त करेंगे। और निवेदन करूंगा रितिका के पढ़ने में अगुवाई करें। दूसरा इतिहास 7 अध्याय वर्सेस 14, 16 और 19। तब यदि मेरी प्रजा के लोग पहले ध्यान से सुनना मेरे अजीजों, बहुत ही पवित्र समर्थी वचन है। तब वचन में लिखा हुआ है तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें
और मेरे दर्शन के खोजी और होकर मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। और अपनी बुरी चाल से फिरे। ऐ मेरे खुदावन के लोगों, सुनो खुदावन का कलाम क्या कहता है। अगर खुदावन का दर्शन चाहिए, खुदावन से प्यार चाहिए, खुदावन से आशीष चाहिए, तो दिन हो जाओ मेरा जीतो। दिन होके खुदावन के करीब आ जाओ। दीनता से हर एक काम हो जाता है। दीनता से हर एक आशीष मिलेंगी। हर एक लोग आपको आदर देंगे। ये कहेंगे नहीं, झगड़ालू नहीं है, मसीह है, विश्वासी है, खुदावन में विश्वास करने वाला है। इसलिए आप दीनता के साथ अगर आएंगे तो प्रभु दीनता लोगों को पसंद करता है, नम्रता को पसंद करता है और प्यार को पसंद करता है। क्रोधी आदमी को पसंद नहीं करता प्रभु यीशु। क्रोध से बड़ा शैतान है। शैतान का काम क्रोध होता है, बनती बात तो बिगाड़ देता है शैतान। क्योंकि आप शैतान की संगति पकड़ आते हैं, उसको दावत देते हैं, तो आपका जीवन अंधार हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जीवन। मेरे अजीजों, कलाम क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनिए। और यदि मेरी प्रजा के लोग और यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे दर्शन के खोजी हो, अपनी बुरी चाल से फिरें, और अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। मेरे अजीजों, पश्चाताप करने में आप लोगों को शर्म आएगी, मैं जानता हूँ। क्योंकि आप लोग बड़ी पोस्ट पर होंगे, आप लोग ने गलतियां करी होंगी, लोगों को डराया धमकाया होगा। बड़ी पोस्ट पर आने के बाद आपको अधिकार दिया गया है, ऑफिस की तरफ से, स्कूल कॉलेज की तरफ से अधिकार दिया गया है। लेकिन गलतियां होती इंसान से, पाप होते हैं, लेकिन गलती अलग है और पाप अलग होता है। मेरे अजीजों, गलतियां हम छोटी बड़ी करते हैं, लेकिन गलतियां करने के बाद हम नजरअंदाज जब करते हैं और परमेश्वर से माफी नहीं मांगते। मत मांगो मनुष्य से माफी, लेकिन परमेश्वर से माफी मांगो। मेरे अजीजों, परमेश्वर से माफी मांगोगे, निस्संदेह आपको माफ करेगा, गले से लगाएगा और आपको मार्गदर्शित करेगा। आप ये मत सोचो कि हम छोटे हो गए परमेश्वर से माफी मांगने में। आप मनुष्य से माफी मांग लेते हो तो सोचते हम छोटे हो गए। नहीं, आप छोटे नहीं हो गए, आप महान हो गए। मनुष्य के निगाह में महान हो गए। वो लोगों से कहेगा कि मेरे अजीज खुदा के लोगों, देखो कितना अच्छा शरीफ इंसान है। ये सब निकलेंगे शरीफ इंसान है। माँ बाप अपने बच्चों को दादा देते हैं, माँ बाप तालीम देते हैं, मसीह तालीम देते हैं कि बेटा बाइबल पढ़ो, चर्च जाओ। माँ बाप घर में दुआ में लेके बच्चों को बैठते हैं कि हमारे बच्चे सीखेंगे, वचन पढ़ेंगे और प्रभु को कलाम को जानेंगे। जब जानेंगे तो प्रभु की संगति में चलने लगेंगे, प्रभु की संगति में चलने लगेंगे। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद का कलाम कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग दिन होकर प्रार्थना करें, दिन होकर प्रार्थना। हम कभी भी ऐसा ना करें कि बहुत बड़े वो हो गए हैं, ये पादरी हो गए या खुदा के बड़े हम प्यार करने वाले हो, ये नहीं है। आप दिन होकर प्रार्थना करोगे, दिन होकर करोगे, तो यकीन मानो आपकी दुआ को तो और आबीद में मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, और आबीद में मिलेगा। आप अगर कठोरता से दुआ करोगे, जैसे फिरौन कठोरता के साथ आ गया था, लेकिन दिन हुआ, फिरौन दिन हुआ, लेकिन फिर कठोर हो गया। उससे क्या हो गया? 10 आपत्ति उसके पार आ गई, 10 परेशानियां फिरौन के राज में मिस्र में आ गई। 10 विपत्तियां। फिरौन कठोर हो गया था, कठोर हो गया था। और कलाम करता खुदावन की, अगर यदि मेरी प्रजा के लोग दिनों की प्रार्थना करें, मेरे खोजी हो, दिनों की प्रार्थना करें, मेरे खोजी हो। अगर खुदावन के लोग हैं, खुदावन से प्यार करने वाले हैं, हमको अपने को कड़क नहीं, कठोर नहीं बनाना। मेरा सी तो कठोरता से कुछ नहीं होगा, काम बिगड़ जाएगा, आपका काम बुराई में बंद हो जाएगा, बुराई में कन्वर्ट हो जाएगा काम। इस चीज को दिमाग में रख लो। जब नर्मदीता से कहीं भी जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी जगह में, किसी भी रेफरेंस से बात करना, नर्मदीता से बात करोगे आप, यकीन मानो आपका रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, पूरा हो जाएगा आपका काम। आगे क्या लिखा है वचन में? 16 अध्याय। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया, क्योंकि मैंने अब इस भवन को, मीन्स मैंने इस भवन को अपनाया, मतलब मेरे शरीर को, मेरी नम्रता को, मेरे दीनता को अपनाया है। इस भवन को जो आज पराया था, आज एक कलाम से परमेश्वर की खोज करते हुए, परमेश्वर से माफी मांगते हुए, दीनता के साथ खुदावन के करीब अब आए हैं। मेरा शरीर, मेरा आत्मा खुदावन का भवन है। कलाम कहता है, कलाम कहता है अधिकार नहीं हमारा, हमारे शरीर पर हमारा अधिकार नहीं। मेरा जिद्दो, हम मट्टी हैं। जो भी हमारी सांसें हैं, ये सब परमेश्वर की देन है। अभी चाहे सांस ले ले तो मट्टी बन जाएंगे, हमारा कुछ नहीं है। मेरे जिद्दो,
हम भ्रम में न जिए। हम अब ताकत है, पैसा, रुपया, कार है, मकान, भ्रम है, ये आपका है, इस जमाने का भ्रम है, इसको भ्रम को निकाल लीजिए। कुछ नहीं हमारे पास है, कुछ नहीं हमारे पास है। हमारे पास सिर्फ प्रभु का नाम, विश्वास और धार्मिकता हमारे पास, और कुछ नहीं है। संसार बहुत बुरा हो गया है, पाप से भर गया है, शैतान के भ्रम में शैतान चल रहा है इस समय। लोग खुदावन के दास, अच्छे अच्छे खुदावन के दास खुदावन की तारीफ करते हैं, लोगों को सिखाते, बताते, चिताते हैं। विद्या नियम खुदावन के कठिन नहीं है। अगर आप सोचों को देखोगे तो कठिन है, और संगति में चलोगे तो कठिन नहीं। मेरा जीतो, आपको बड़ा आशीष मिलेगी, आपको बड़ा प्यार मिलेगा। लोग कहेंगे ये खुदावन के चुने हुए लोग हैं, क्योंकि आप धर्म दीनता से खुदावन की तारीफ कर रहे हो, लोगों के साथ प्रचार कर रहे, लोगों को बुरे रास्ते से बचा रहे जाने के लिए। धर्म दीनता हमारे जीवन का शुरुआत होती है। हम लड़ाई झगड़ा करेंगे कहीं भी, किसी भी नौकरी पे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमारी पोजीशन खराब होगी। मेरे चीजों हमारी पोजीशन खराब होगी। अगर हम घुटनों पर आ जाएंगे, खुदावन के समूह हम घुटनों पर आ जाएंगे, तो यकीन मानिए शैतान आपके समय घुटना टेक देगा। अगर यकीन मान के देख लीजिए, अगर हम खुदावन के आगे घुटने देखते हैं तो शैतान हमारे आगे घुटना टेक देगा। यकीन मानिए, शैतान बहुत डरता है खुदावन से, बीमारियां बहुत घबराती है खुदावन से, उसके नाम से घबराती है, क्योंकि पवित्र समर्थी है। वो पवित्र समर्थी है। खुदावन का कलाम, खुदावन का नाम, और उसके नाम से हम लोग को पहचान और आदर प्यार मिलता है जब हम नर्म दीनता से उसके उठते हैं। बहुत से अजीजों, मेरे अजीजों, बहुत से लोगों को जब दुआ करते हैं आंसू गिरने लगते हैं, कांपने लगता है। क्यों? क्योंकि नर्म दीनता से समर्पित कर रहा है अपने को, अपनी गलती को पश्चाताप कर रहा है। हन्ना को देखिए, हन्ना के पास औलाद नहीं थी, बहुत ज्यादा ये बेइज्जत होती थी, ठट्टो बनाई जाती थी हन्ना। लेकिन जब नर्मदीन हो गई है खुदावन के द्वार पे, उसके द्वार पे खड़ के नर्मदीन हो गई है हन्ना, तो यकीन मानिए खुदावन ने उसकी कोख को खोल लिया है, उसकी प्रार्थना को सुना, और एली के द्वारा, याजक के द्वारा भविष्यवाणी करवानी खुदावन ने। एक ने 6 बच्चे की औलाद की आशीष दे दी, एक ने 6 बच्चे की औलाद की आशीष दे दी हन्ना को खुदावन ने, क्योंकि नर्मदीन हो गई है आंसुओं के साथ। आंसू गिरते मत शर्माओ, ये अच्छी चीज है। आंसू गिर के दुआ कर रहे हो, अच्छी चीज है। आपका पश्चाताप आ रहा है, आपके दिल की बातें समूह आ रही है, परमेश्वर देख रहा है, अपने हाथों में हथेली में आपके आंसू को ले रहा है, कैश कर रहा है। आपके आंसू ये कैश हो जाएंगे, आंसू तो ब्रश हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे आपके आंसू। मरियम के आंसू निकल रहे थे जब यीशु शिमोन के घर में गए थे, दावत खाने गए, भोज में गए, तो मरियम गई थी। उसने कोई चिंता नहीं करी मेरे चीजों कि लोग बैठे मैं अकेली इस करी, नहीं, कोई चिंता नहीं करी। इसने आंसू के साथ गई थी, आंसू के साथ गई थी, पश्चाताप के साथ गई थी, नर्मदीनता के साथ गई थी। यीशु के पैरों को धो रही थी, आंसू से धो रही थी मेरे चीजों, और बालों से पोंछ रही थी। कोई तौलिया नहीं, कोई कपड़ा नहीं, बालों से पोंछ रही थी। बालों जबकि शोभा होती स्त्रियों के लिए, आदम होते हैं बाल स्त्रियों के लिए, लेकिन बालों से पोंछ रही थी। कोई चिंता नहीं, कोई शराब नहीं, यीशु के सामने पश्चाताप करी आंसू के साथ, नर्मदीन हो गई। वो प्रभु को खोजती हुई उस जगह, प्रभु को खोजती हुई मरियम उस जगह पे आ गई मेरे जीतो, उस जगह पे आ गई। आगे कलाम में क्या लिखा है देखेंगे आगे। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है, क्योंकि मैंने इस भवन को अपनाया मेरे जीतो और पवित्र किया है। हमारा भवन हमारा शरीर है, हमारी आत्मा है, हमारा विश्वास है, सुना और ग्रहण किया और पवित्र कर दिया मेरा चीजों, अपने लहू से, अपने वचन से पवित्र कर दिया है। हम क्यों दूसरी ओर ताकेंगे? आज बहुत अच्छी गवाही हमारी चर्च में हुई थी। एक हिंदू परिवार ने यीशु मसीह की जिंदा गवाही दी है मेरा जीवन, जिंदा गवाही। ओ ईश्वर दाता का धन्यवाद हो कि उन्होंने ग्रहण कर लिया। ऐसी गवाही आज हुई है। खुदावन की तारीफ करना, अगर जितनी तारीफ करेंगे, जितनी दुआ बंदगी करेंगे, उतना आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आप बाइबल को उठाओगे, बाइबल आपको उठाएगी मेरे अजीजों, ये ध्यान में रखिएगा। मत शर्माइए, मत बताने शर्माइए कि मसीह है, हम बाइबल पढ़ते चढ़ जाते हैं, हम मसीह स्कूल में काम करते हैं। मत शर्माइए, बताइए, खुले आप बताइए कि हम क्रिश्चियन हैं, हम बाइबल पढ़ते दुआ करते हैं। मत शर्माइए, कहीं भी दुआ के लिए कहें तुरंत खड़े रहिए। दुआ करने के लिए मौका देगा प्रभु आपको, वचन पढ़ने के लिए मौका देगा। किसी भी मीटिंग में जाइए, मत शर्माइए, मत घबराइए, आदर दीजिए, खुदा को खोजिए, उस जगह में खुदा को खोजिए। बाइबल पढ़िए, खुदा को खोजिए, उस जगह पर भी खुदा को खोजिए।
खुदावन आपको मिलेगा उस जगह पर, उस जगह में खुदावन मिलेगा। और हमारे कलाम करता है मैंने तुझे पवित्र किया है क्योंकि तुम मुझे खोज रहे पुकार रहे हो। मेरा भवन तुम हो, मेरा भवन तुम हो, तुमको मैं पवित्र करता हूं, शुद्ध करता हूं, वचन के साथ, ब्लेसिंग के साथ, कलाम के साथ शुद्ध करता हूं तुम्हें मैं। आगे कलाम में क्या लिखा हुआ है? मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे। खुदावन ने आपसे वादा कर लिया है, आपने खुदावन से वादा किया है, आपने को समर्पित किया है कि जीसस मैं रोज बाइबल पढ़ूंगे, हर संडे चढ़ जाएंगे, हर समय लोगों को काम में रहेंगे, अपने काम से वफादार रहेंगे, आपके भय में चले। आपने वादा किया नहीं किया? खुदावन वादा कर रहा है, खुदावन वादा कर रहा है मेरे अजीज। तो आपने वादा नहीं किया है, मनुष्य का वादा जीरो हो जाता है। जो उसका पैसे मिलते गुरु खबर हो जाता है, काम में सफलता मिलती है, भूल जाता वादा कि मुझे थैंक्स गिविंग कराना है, थैंक्स गिविंग चर्च में देना है। नहीं अजीज, तो आप भूल जाते हो। खुदावन ने कलाम क्या कहता है? फिर से पढ़ ले इस पद को जरा सा। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है, हाँ? मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरा नाम सदा के लिए इस भवन में बना रहेगा। ये शरीर खुदावन की देन है मेरे अजीजों, हवा नहीं है, पवित्र है, जिसको खुदावन ने अपने नाम के लिए ब्लेस कर दिया है, अपने पवित्र आत्मा से भर दिया है। अब आपका कार्य कि आप पवित्र आत्मा में चलोगे, जब जैसे पवित्र आत्मा को छोड़ के जैसे सुलेमान ने खुदावन से बातें तोड़ दी थी, वैसे आप बातें तोड़ दोगे। अब ये आपके हाथ में ज्योति चाहिए कि अंधकार चाहिए? सुलेमान की वाचा जैसे बांधी थी खुदावन ने, उसको तोड़ दिया सुलेमान ने, विचार में आ गया, मूर्ति पूजा हो गया। तो मेरे असीसों वाचा तोड़ दी थी, याद रखिएगा, सुलेमान ने वाचा तोड़ दी थी खुदावन से। आप कैसा चाहते हो? आपके भवन को परमेश्वर ब्लेस करे, आपकी संगति में चले, आपके अगुवाई चले, आप ये चाहते हो या नहीं चाहते हो ये बताओ। अब आपको चुनाव करना है कि आप अंधकार में चलोगे या ज्योति में चलोगे। मेरे अजीजों, आपका चुनाव है। हमने तो चुना हुआ है, हम लोग खुदावन का हाथ पकड़ के चलेंगे, उसके ज्योति में चलेंगे, उसके वचन में चलेंगे और लोगों को सिखाएंगे, चिताएंगे, बताएंगे। मेरे अजीजों, हमने खुदावन के लिए अपने को समर्पित कर दिया है। हमने खुदावन को बहुत खोजा मेरे अजीजों, बहुत खोजा है, और आज भी खोजते हैं, आज भी प्रेम करते हैं, आज भी उसके भय में चलते हैं। हम गलत काम नहीं करते तो माफी मांग लेते हैं, गलती हो जाती है तो माफी मांग लेते हैं। खुदावन से प्यार करने वाले अजीजों, आप अपने को चिता लो, अभी भी समय है, अभी भी समय है, अपने को चिता लो। जीवन में अगर प्रभु के करीब आ जाओगे, अपने को समर्पित कर दोगे, यकीनन मानो कि आपकी जीवन में कभी भी अंधकार नहीं होगा, खुशियां बरकत होगी। खुदावन को खोजोगे तो आपको उन्नति मिलेगी। हम मूर्ति पूजा वालों की बात नहीं करते, हम अन्य किसी के लिए बात नहीं करते हैं। हम ना जानते ना समझते मूर्ति पूजा को। मेरे ऐसी नहीं जानते, नहीं समझते। हम खुदावन के कलाम समझते हैं, खुदावन के कलाम में चलते हैं। पिछले हफ्ते 3-4 दिन पहले मैं एक परिवार में गया, उन्होंने बहुत दिन से मुझसे मिन्नत करी कि ब्रदर आप आइए, मेरे घर पर आइए दुआ करने के लिए। हम उनके घर पे गए तो घर का बहुत अलग से दिख रहा था। हम देख के समझ गए कि यहाँ पे दुआ बंदगी होती नहीं है। मैंने वचन का प्रचार शुरू किया, विश्वास के बारे में वचन के परिचय दिया, पहले प्रभु का परिचय दिया। तो उन्होंने कहा ब्रदर हम तो चर्च जाते नहीं है, हमको सालों के चर्च गए हुए, हम तो पादरी को नहीं जानते, कौन पादरी। हमें बड़ा अजीब सा लगा, एक मसीह परिवार यीशु को नहीं जानता, कलाम नहीं पढ़ता है, पादरियों को नहीं जानता। शर्म की बात इसके जीवन के लिए। यह कलाम कहता है कि तुम मेरे पवित्र मंदिर हो, जिसको मैंने अपनाया, मैं ब्लेस करने जा रहा हूँ, पवित्र करने जा रहा हूँ तुम्हें। तुम मेरे मंदिर हो, अधिकार दे रहा, वो मंदिर का अधिकार दे रहा, और हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। गलत बात हमारे जीवन के लिए, हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। नहीं, शर्म की बात है हमारे जीवन के लिए। हम कलाम में से निकालेंगे यशायाह 55 उसका 6 से 9 पढ़ेंगे और प्रीतिका पढ़ने में अगुवाई करेगी। यशायाह 55 6 से और 9। खुदावन की तारीफ करना, खुदावन की संगति में चलना मेरे बड़ा गर्व होता है। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि खुदावन के संदेश करने जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, मुझे गुरूर घमंड होता है कि खुदावन के नाम को बांटने जा रहे लोगों के बीच में, लोग बुला रहे हैं, आदर दे रहे हैं, यीशु के नाम से आदर मिल रहा है, कलाम की आदर मिल रहा है। लोग सुनने को लहरिया करते हैं और समय निकालते हैं, बुलाते हैं, फोन करते हैं कि ब्रदर घर पर आ जाइए, प्रार्थना करना, संगति करना। आदर खुदावन को मिल रहा है, खोज रहे खुदावन को वचन के साथ, एक चढ़ाई के साथ खोज रहा है, चढ़ाई के साथ। आप चढ़ाई बन के जाओ, भेड़ों को चारा डालो,
आशीष चार दोनों हम व्यक्तिगत करेंगे, पढ़ेंगे। अगुवाई करें यशायाह 55 का 6 से 9। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। तब तक उसकी खोज में रहो। सुनो मेरा चीजों, जब तक यहोवा मिल सकता है, लिख लो कलाम को, नोट कर लो। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, उसकी खोज में रहना। हमारे साइंटिस्ट, बहुत से साइंटिस्ट हैं, आप सबको मालूम है, आप सब पढ़े लिखे लोग हो, हमसे ज्यादा ज्ञानी हो। साइंटिस्ट खोज करता रहता है। आज उम्र निकल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, जवानी में घुसते हैं, बुढ़ापा आ जाता है। साइंटिस्ट खोज कर रहा है, खोज कर रहा है आखिरी तक, लेकिन खुदावन क्या कह रहा है? जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। ये ना मत सोचो कि हमारी दुआ को उत्तर नहीं मिलता मेरा जी, तो नहीं, उत्तर मिलता है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उत्तर मिलेगा। 100% उत्तर मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। आगे क्या वचन में लिखा हुआ है? जब तक वह निकट है, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। तब तक उसे पुकारो, उसे पुकारो, उसको खोजो, परमेश्वर को खोजो, उससे मांगो, उससे डिमांड करो, उसे क्लेम करो अपने जीवन के लिए। उससे मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, देगा, देगा, देगा। स्त्री जाती है, एक स्त्री जाती है, एक राजा के पास जाती है अपना न्याय चुकाने के लिए, अपने न्याय मांगने के लिए। राजा नहीं डरता खुदावन से, न लोगों की परवाह करता है, नहीं करता है। लेकिन स्त्री उसके रोज जा रही है, रोज जा रही स्त्री, अब उसे न्याय कर देता है। अब न्याय करता है, आप मांगो, आपका अधिकार है मेरे शिष्यों, मांगो, मांगेगा, देगा खुदावन, खोजो, मिलेगा। वचन के प्रकाशन से देगा, देगा खुदावन आपको, 100% देगा मेरे शिष्यों। लेकिन निराश मत होना, निराश मत होना कि जवाब नहीं बढ़ रहा है, खुदावन नहीं बता रहा। अगर आप खुदावन के करीब हो, विश्वास करते हो, प्यार करते हो, तो जवाब को बाइबल से देगा, बाइबल से लिखाएगा, सिखाएगा, खुदावन बताएगा। जब तक खुदावन मिल सकता तब तक उसे खोजो, खोजो, उपवास के साथ खोजो, विश्वास के साथ खोजो, नम्र दीनता के साथ खोजो, खोजो, खोजो मेरे से खुदावन, खोजो, यीशु को खोजो, मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। विश्वास करो, आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा खुदावन। आप प्यार करोगे तो आपसे दुगना प्यार करेगा। आगे क्या लिखा वचन में? क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं अजीजों। फिर से सुनो कलाम को, क्या कह रहा है? मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आसमान और जमीन का फर्क होगा, आसमान और जमीन का फर्क होगा, एक समान नहीं हो सकता। मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं हो सकते, एक समान नहीं हो सकते। आसमान और जमीन का फर्क होगा मेरे साथ। लाइट चली गई है, परेशानी है, लाइट की है, प्रॉब्लम हो रही, हवा चल रही है, लाइट कट गई है, एक समान हमारा विचार नहीं हो सकता जब तक हम खुदावन को समर्पित नहीं करेंगे, खोजेंगे नहीं। खुदावन की तारीफ करना, खुदावन की संगति में चलना बड़ी गर्व की बात है मेरे चीजों, बड़ी गर्व की बात है। खुदावन की तारीफ करना, उनकी संगति में चलना सबके बस की नहीं होती मेरे चीजों। खुदावन सबको नहीं चुनता है, खुदावन सबको नहीं चुनता, नहीं कहता है कि तुम मेरी सेवकाई करो, बहुत कम लोगों को चुनता है। वचन कहता है बुलाए गए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। खोजने वाले तो काफी दिखेंगे, लेकिन विश्वासी बहुत कम होंगे जो अपने को समर्पित कर देंगे, जो अपने को समर्पित कर देंगे खुदावन की चरणों में। समय है समर्पित होने का, समय है कलाम को लेकर आगे बढ़ने का, समय है लोगों को बांटने का, लोगों को बांटने का। दिन बहुत बुरे मेरे ऐसे। तो आगे क्या लिखा है वचन में पढ़ना आगे। ना तुम्हारी गति और न मेरी गति एक सी है। हमारी गति तुम्हारी गति में आसमान जमीन का, इसमें भी फर्क आ गया है, इसमें फर्क आ गया। ये मेरा जीजो यकीन करिए, कोई खुदावन की बराबरी नहीं कर सकता, ना था, ना है, ना कर सकता है। शैतान लूसीफर ने बराबरी करने की कोशिश की, उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया है, उसका नामो निशान खत्म कर दिया स्वर्ग से। कोई बराबरी नहीं कर सकता है,
कोई परमेश्वर, आप जब तक आप को सरेंडर नहीं करोगे, समर्पण नहीं करोगे अपने पूर्ण रूप से, तब तक परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ सकते हो। उसका कॉल होता है मेरे चीजों, आपको समर्पित करना होगा, खुदावन को खोजना होगा, समर्पित के साथ खुदावन को खोजना होगा आपको, तब जाके आपको खुदावन मिलेगा, तब जाके खुदावन मिलेगा। आप खोजोगे तो आशीष पाओगे, कोई बुराई नहीं होगी, आपको लोग आदर देंगे, मेरा चीजों प्यार देंगे। आगे क्या लिखा है वचन में? क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, पढ़ो, आगे पढ़ो। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का फर्क है। गति में, सोच विचारों में, कर्मों में, विश्वास में आसमान और जमीन का फर्क है। आसमान और जमीन का फर्क मेरे से। हम कैसे भ्रम में ना पड़ जाए। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आ गए हैं, बहुत से आ गए हैं। हमसे भी एक टकराया था, एक झूठा भविष्यवक्ता हमसे टकराया, लेकिन हमने समझा दिया आपकी कहने का अर्थ अलग है, मैं वचन से जो पढ़ता हूँ वो जानता हूँ, आपकी सोच में हमारी सोच में फर्क है, एंड मेरे पास बताना मना कर दिया, मैंने नहीं समझ पाया। मुझे कलाम जब तक हमारा मेल ना खाए, हमारे विश्वास में ना बने, तब तक कलाम को मत सुनो किसी अन्य लोगों के हाथ में जो झूठी बातें करता है, झूठी बातों का प्रचार करता है, वो भविष्य में अंधकार में चल रहा है, वो भविष्य में अंधकार में चल रहा है, आत्मिक तैयारी में नहीं चल रहा है। अपना भी बहका हुआ है, धोखा खाया और आपको भी बहका रहा है, सच्चाई से दूर कर रहा है वो, क्योंकि वो भटका हुआ इंसान है। वो तालीम उसको अच्छी नहीं मिली है वचन की। तालीम तब मिलती है जब खुदावन को खोजेंगे, पास्टर के पास जाएंगे, चरवाहों के पास जाएंगे, याजक के पास जाएंगे, तब हमको तालीम मिलेगी। खुद हम समझेंगे, खुद जानेंगे, तब हमको तालीम मिलेगी। तब हम खुदावन की खोज में और मजबूत होंगे। जैसे कि वैज्ञानिक खोज करता है, हम खुदावन की खोज करेंगे और मजबूत होंगे विश्वास में, ईमान में, कलाम में। हम खुदावन को ढूंढते रहेंगे, नहीं तो ऐसे हम कमजोर पड़ जाएंगे। हम नहीं दुआ बंदगी करेंगे, चर्च नहीं जाएंगे, वचन की संगति नहीं करेंगे, हम कमजोर पड़ जाएंगे मेरे अजीजों, बहुत सारे टूट जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, प्रकाशन से दूर हो जाएंगे, भटकते रहेंगे। इससे हमारा जीवन कमजोर होगा, हमारे परिवार का विनाश होगा, विपत्तियों से भर जाएगा हमारे परिवार, बरकतें खत्म हो जाएंगी अगर हम झूठी शिक्षा में चलेंगे। तारीफ नहीं करेंगे खुदावन की, हम लोगों की बातों में भ्रम में आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ होगा, गलत होगा। हम अब खुदावन की कोशिश करें, वचन को बांटे लोगों के बीच में, ताकि जो भटके हुए हैं, भ्रम में पड़े हुए, खुदावन के कलाम को जाने, विधियों को जाने, नियम को जाने, आज्ञाओं को जाने। मेरा सीखो ये वचन, ये बाइबल, ये वाचा की है, वाचा का संदूक है, ये वाचा का संदूक, वादे इसमें खुदावन के है, विधियां नियम इसमें मेरे सीखो। बहुत पवित्र बाइबल है, बहुत पवित्र बाइबल है। हम इसको आदत, इसको पढ़ें दिन रात। कलाम कहता है भोर को अपना बीज बो, शाम को अपना बीज बो। कलाम कहता है, मैं नहीं कहता हूं। आगे कलाम में क्या लिखा हुआ है, आगे देखिए कलाम में क्या लिखा हुआ है। पद 8 पढ़े, 8 का पढ़ा जाए। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार, मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और ना मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश पृथ्वी का अंतर है, कह दिया खुदावन ने, कह दिया खुदावन कलाम में, कह दिया। समझो मेरा चीजों, समझो क्या कह रहा है खुदावन। बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है जीवन में, सोच विचारों में। खुदावन की हमारी को सोच बड़ा फर्क है। हम खुदावन का धन्यवाद देते कि हम समृद्धि से दूर हो गए मेरे चीजों। हम खुदावन के करीब आए हैं तो समृद्धि से दूर हो गए। पहले बड़ा शर्माते थे दुआ करने में, बाइबल पढ़ने में, चर्च में जाते थे, अपनी नजरें छिपाते थे कि रेवरेंड कहीं खड़ा न कर दे वचन पढ़ने के लिए, दुआ करने के लिए। ऐसा न कर दे कि रजनीश खड़े जाओ दुआ कर दो। हम तो आती भी थे दुआ करने,
कहीं ऐसा ना पास्टर कह दे कि खड़ो जब बाइबल कर लो, वर्सेस पढ़ लो, हमको तो शर्म आती है, हम पढ़ भी ना पाते, हकलाने लगती है, हमारी जबान बदल जाती है। खुदावन का अनुग्रह, खुदावन की तारीफ करेंगे जब हम, उसका अनुग्रह होगा मेरा सी, उसका अनुग्रह होगा। हम एक वर्सेस और देखेंगे और वर्सेस निकाल ले हम। पहला अध्याय 15 का 13। पहला अध्याय 15 का 13, उसमें कलाम में जो लिखा हुआ है एक अद्भुत बात लिखी हुई है। पहला अध्याय 15 का 13 देखेंगे, उसमें कलाम में खुदावन का वचन जो है, अभी हमने खुदावन की उन बातों को देखा, उन प्रतिज्ञाओं को देखा, उन विचारों को देखा जो हमने सीखा जाना, खुदावन को खोजते हुए, खुदावन की तारीफ करते हुए सीखा जाना है। खुदावन ने उस बात को बताया कि तुम मेरी खोज में रहोगे, नौ दिन होगे तो हम तुमको मिलेंगे और तुमसे बातें करेंगे, तुम्हें आशीष देंगे। अभी हमने दूसरी बात ये सीखी, हमने तीसरी बात सीखते जा रहे हैं, खुदावन के कलाम में से सीखने जा रहे हैं। पहला इतिहास का 15 का 13 पद में से देखेंगे क्या लिखा है। पहला इतिहास 15 का 13, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा। पिछली बात हमने ना सीखा न सिखाया। अभी मैंने बताया कि हम ऐसे भ्रम में न पड़े, ऐसी संगति में न पड़े जो झूठी शिक्षा देते हैं, झूठी बातें तो भ्रम में डालते हैं, हमारे ईमान को तोड़ देते हैं, झूठी बातों से तोड़ देते हैं। उसका कोई अस्तित्व, कोई पहचान नहीं है, कोई पकड़ नहीं इस चीज बातों का। हमें सिखाना है, बताना है। फिर से पढ़े इस चीज को, 13 पद को फिर से पढ़ा जाए। क्योंकि पिछली बातें तुमने उसको ना उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा है। क्यों? क्योंकि हम उस काम को नहीं कर पाए, क्योंकि हम कमजोर पड़ गए, हम भ्रम में चले गए, कमजोर पड़ गए, मेरे शिष्यों भ्रम में चले गए, इसलिए नहीं सिखा पाया, नहीं चिता पाया। आइए पर हम इसी का देखते हैं। अब जब ये रीडिंग जो देखी है उसमें से एक दो पदों को और देखते हैं, उसके बाद प्रभु को तारीफ करते हुए धन्यवाद देंगे, प्रभु का संगति करेंगे। हम देखेंगे पहला इतिहास का 28 का हम देखेंगे पद हम देखेंगे, उसका 9 पद देखेंगे, उसका 9 पद देखते हैं क्या लिखा है 9 पद में। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। एक पिता तब भी दे रहा है कोई माँ बाप अपने बच्चों को ज्ञान दे रहा है इस किस्म से, वचन का ज्ञान दे रहा है, वचन का डर दिखा रहा है कोई माँ बाप? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप तो आजकल भ्रम में पड़े हुए हैं, संसार के विलासों में पड़े हैं। ऐसे माँ बाप हैं। हम बहुतों को चीज देख रहे हैं, बहुत सी गवाहियों को सुनते हैं, बहुत से लोगों को बारे बताते हैं। मैंने अभी एक परिवार की गवाही आपको बताई है। मैंने अभी एक पिता अपने बेटे को बता रहा है परमेश्वर के ज्ञान की समझ रहा है, ज्ञान रख, समझ के खुदावंद के वचन का ज्ञान रख, समझ रहा। एक पिता बेटे को बता रहा है, सुलेमान को बता रहा है, तब भी दे रहा है। एक पिता अपने बेटे को तब भी दे रहा है। मेरा चीजों आजकल का जमाना ऐसा नहीं है। आजकल जमाना है क्लब जाने का है, आजकल जमाना है शराब पीने का है, आजकल जमाना है चौक में जाने का है, चर्च में जाने का नहीं, मीटिंगों में जाने का नहीं है, क्योंकि पतला रास्ता है, वो चौड़ा रास्ता नहीं है। एक बाप अपने बेटे को शिक्षा दे रहा है। क्या शिक्षा दे रहा है? तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, अपने परमेश्वर पिता का ज्ञान रख। आप सिखाओ अपने बच्चों को। जब ज्ञान रखोगे तो खोजोगे, आप ज्ञान रखोगे तो खोजोगे बच्चों को, खुदावन को खोजोगे। आप अपने बच्चों को खोजते हो ना, स्कूल से देर से आता है, आप पीछे से परेशान हो जाते हो। आपका पति देर से आता है, आपकी मैडम देर से आती है, आप परेशान हो जाते हो। कहाँ चले गए, क्या बात है, किस तरह के समझ में बातें आने लगती है, क्या होगा सोचोगे, क्योंकि समय बुरा है, समय शैतान का है, परमेश्वर का नहीं है। जब आप परमेश्वर की संगति में रहोगे तो आपको बाल भाका नहीं कर सकता शैतान। आप ये कहोगे, आपकी रक्षा करेगा शैतान, आपकी रक्षा करेगा परमेश्वर, शैतान को दूर करेगा, उसके फरिश्ते, उसके एंजल्स।
सुलेमान को आज्ञा दे रहा है, दाऊद अपने बेटे सुलेमान को आज्ञा दे रहा है कि तू अपने पिता परमेश्वर के ज्ञान रख, उसके बातों का ज्ञान रख। और आगे क्या लिखा हुआ है, और खरे मन से प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करो, परमेश्वर की सेवा करो। मेरे अजीजों, आपको यह अधिकार दिया है, मत घबराओ, मत शर्माओ। अगर चर्च में झाड़ू लगानी है तो मत घबराओ, मत शर्माओ, गम करो कि आपको चुना परमेश्वर ने झाड़ू लगा देगी उसके भवन में। परमेश्वर के ज्ञान रखोगे आप, परमेश्वर के ज्ञान रखोगे आप, तो आपको हर चीज आपको प्रसन्न मुद्रा में मिलेगी। आप प्रसन्न हो जाओगे, ज्ञान से भरते जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे। सुलेमान को ज्ञान की आशीष दी थी, उसके साथ ब्लेसिंग एक और दी, धन संपत्ति ब्लेसिंग दी। उसके साथ एक और समाचार माने कि तेरे सरलता न होगा कोई राजा, ये भी ब्लेसिंग बांधी, इसने बाचा बांधी थी। जैसे जो बाइबल पढ़िएगा उसमें लिखा हुआ है सब चीज। कलाम आपसे खुद बातें करेगा, खुद सिखाएगा आपको। आप लोगों को तैयार तो करो, पहले आप लोगों को खोजो तो खुदावन को, देखो तो खुदावन को कि खोज में कितनी मेहनत पड़ती है, कितनी मेहनत पड़ती है। खोजो, किसी चीज को खोजो, किसी चीज का आविष्कार करो, खोजो, मेहनत पड़ेगी आपको। शरीर का बल जाएगा, लेकिन खुदावन को खोजोगे तो आपका पसीना नमक के समान गिरेगा। यीशु का पसीना लहू बन के गिरा था मेरा चीजों, यीशु का पसीना लहू बन के गिरा था हमारे पापों के लिए। हमारा पसीना जब खुदावन खोजेंगे तो नमक बन के गिरेगा पृथ्वी पर, नमक बन के गिरेगा। परिश्रम का प्रतिफल मिलेगा, परिश्रम का प्रतिफल मिलेगा हमको। आगे क्या लिखा वचन में, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है। सुनो मेरा चीजों, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है। हम मनुष्य चेहरा देखते हैं, बड़ा सुंदर चेहरा है, बड़ा सुंदर मेकअप है, बड़े अच्छे कपड़े हैं, बड़ी सी चप्पल है, बड़ी सी चेन पहने, हम ये देख रहे हैं, बाहरी चीजें देख रहे हैं, अंदर की चीजें खुदावन जांचता है। मन को खुदावन जांचता है। मनुष्य कोई पादरी नहीं जान सकता, कोई ऐसा लेखक नहीं जान सकता, मन को सिर्फ परमेश्वर जान सकता है। सारा की बातों को परमेश्वर ने जांच लिया कि हंस रही है, मुस्कुरा रही है अपने बुढ़ापे के लिए, संतान उत्पन्न होने के लिए, सारा मुस्कुरा जीवन में परमेश्वर मन को जांच लिया। मेरा चीजों को मन को जांच लिया परमेश्वर ने, मन को जांचने वाला परमेश्वर न हो पाए। यीशुदास ने मन की बातों को जांच लेता था कि शिष्य क्या बातें करने मन पे, कलीसिया के लोग क्या बातें कर रहे, यीशु जान जाता था और बयान कर देता था। यीशुदास ने बयान कर देता था उस चीज को। सब में सामर्थ्य नहीं है कि मन की बातों को पता चले, सिर्फ यीशुदास पिता परमेश्वर, उसके अंदर सामर्थ्य, उसके अंदर सामर्थ्य, यीशुदास के अंदर सामर्थ्य और है, रहेगी सदा सदा। हम आप मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यीशु वही रहेगा, वही रहेगा, वही आपसे बातें करेगा, वही आपको बच्चों को ब्लेस देगा, जिसने आपसे वादा किया है, दाऊद से वादा किया खुदावन ने सुलेमान के लिए। लेकिन सुलेमान ने वाचा तोड़ दिया, मेरे से वाचा तोड़ दिया खुदावन से। मन को जांचने वाला खुदावन है, मन को जांचेगा, मन को जांच के ब्लेसिंग देगा आपको। आपके कर्मों को देखेगा, विश्वास को देखेगा, कुछ वो रुकावट भी डालेगा, आपके विश्वास के लिए रुकावट भी डालेगा खुदावन परमेश्वर, रुकावट डालेगा, विश्वास देखेगा, आप हो कि नहीं, सफल हो कि नहीं हो, ईमान में हो कि नहीं हो, तब आपको ब्लेसिंग देगा, तब आपको रास्ता दिखाएगा, जरिया दिखाएगा, फरिश्तों को भेजेगा, हर तरीके से आपको ब्लेस करेगा खुदावन परमेश्वर, हर तरीके से। मन को जांचने वाला खुदावन, मन को जांचने वाला। आगे क्या लिखा हुआ है, और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में मेरा जी, तो फिर सवाल वही आ गया है, यदि तू उसकी खोज में, फिर वही सवाल वचन में से आ गया। आज का शीर्षक भी हमारा यही है, परमेश्वर की खोज। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मिलेगा, अगर तू उसी खोज मिलेगा तो जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, 200% मिलेगा, 300% मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर तू उसी खोज मिलेगा सच्चे मन से, उपवास के साथ, और सामर्थ्य ले लो, उपवास के साथ आ जाओगे तो और सामर्थ्य लेके आपको। यानी तू उसी खोज मिलेगा। सुनो सुलेमान, क्या कह रहा है तुम्हारा पिता दाऊद, क्या कह रहा है, यदि तुझकी खोज में रहेगा, उस परमेश्वर की बातों का ज्ञान रखेगा, उसको खोजेगा, आदर देगा, तो सबको तुझे ज्ञान के साथ ब्लेसिंग मिलेगी। और दे दिया खुदावन तुझे, सुलेमान दे दिया है,
परमेश्वर मुझसे भवन नहीं चाह रहा है सुलेमान, उससे चाह रहा है। उसे नाम बता दिया, तेरे बेटे सुलेमान से हम उस भवन को चाहेंगे जो निर्माण करेगा, सुलेमान करेगा, उसको मैं अपना लूंगा, अभी अपना लूंगा। आपने कभी वाचा बांधी है, किसी से मनुष्य से वाचा बांधी है तो तोड़ दी होगी आपने। अगर कार्य नहीं होगा तो तोड़ दी होगी, और कार्य हो गया होगा तो अब इस मनुष्य का भूल गए होंगे। लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता मेरे अजीजों, अपने लोगों को नहीं भूलता, अपनी वाचा को नहीं भूलता परमेश्वर। सुलेमान ने तोड़ दिया वाचा को, खुदावन नहीं भूला, उसने वादे को याद रखा। उसने सुलेमान के राज का 3/4 भाग उसके कर्मचारी को दे दिया, 1/4 भाग उसको दे दिया आखिर में। सुलेमान ने बात रखा, वाचा नहीं तोड़े खुदावन ने। हम आप वाचा तोड़ दोगे, हम आप खुदावन को नहीं ढूंढेंगे तो हमारी वाचा टूट जाएंगी, हमारी वाचा टूट जाएंगी। अगर खुदावन की खोज नहीं करेंगे, हम दिन से उसके पास नहीं आएंगे, लोगों से प्यार नहीं करेंगे, लोगों को नहीं सिखाएंगे, नहीं बताएंगे, तो वाकई में हमारे वाचा टूटने लगेंगे, खुदावन से टूटने लगेगी मेरे सीसों। धन्यवाद देते हैं कि भाई हमारे अनुपम भाई हमको महीने में 1 मौका देते हैं प्रचार करने का, 1 मौका देते हैं। धन्यवाद क्योंकि वो व्यस्त रहते हैं, उनके पास बहुत से खुदावंद दास हैं जो प्रचार करते हैं, महीने में 1 देते हैं। लेकिन हमें खुशी है कि भाई अनुपम हम लोग को याद रखते हैं, मुझे याद रखते हैं, खुदावंद कलाम को आदर देते हैं, उनका पूरा परिवार ब्लेस हो जाए। ईश्वर उनको ब्लेसिंग देगा ताकि वो और मजबूती से खुदावंद को खोज के अपने परिवार के साथ उनकी मिनिस्ट्री आगे बढ़े, बहुत से लोग जुड़े आज के वचन से, बहुत से लोग आशीषित होंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत से लोग खुदावंद को खोजेंगे। मैंने जो भी वर्षन बताए हैं, यकीन मानिएगा इस वर्षों से आप प्रभु को खोजोगे, पढ़ोगे तो आपको ब्लेसिंग डबल मिलेगी। आप गवाही के योग खड़े होंगे, समर्पण करोगे परिवार के साथ, लोगों को भी बचाओगे। आप इस वचन के द्वारा लोगों को बचाओगे। इस वचन को शेयर करो, आप लोगों में शेयर करो, हमें खुशी होगी जब आप शेयर करोगे इस वचन को लोगों में। किसी को अगर प्रार्थना की जरूरत हो तो व्यक्तिगत मानिए, भाई अर्पण डेविड के द्वारा आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, फोन के द्वारा मैं प्रार्थना कर सकता हूं, भाई अर्पण डेविड से संपर्क करिएगा, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, उनसे जरूर मिलेगा। मैं प्रार्थना करूंगा, अगर किसी को जरूरत है मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। प्रभु का कलाम हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, हमारे जीवन को बता रहा है। हमारा जीवन जो अंधकार में चल रहा है, आज से हम प्रभु की ज्योति में आ जाए, प्रभु खोजने वाले बने, एक सच्चे आधारक बने। हम खुदावंद परमेश्वर सच्चे आधारकों को ढूंढता है, उसके भय में चलते हैं। आजकल के खुदावंद के जो भी चरवाहे हैं, आप खुद देख रहे हैं आजकल के चरवाहों का क्या हाल है, क्या हाल है। बहुत से ऐसे हमको पास्टर गाँव के मिलते हैं जिनको खुदा का वचन का तालीम नहीं ठीक से मालूम है, नहीं है, लेकिन उनके चर्च का से पेश चल रही है। खुदा मुझे माफ करे, हमने सीखा देखा जाना है बहुत से लोगों के बीच में। बहुत से पास्टर गांव के भी हमसे संपर्क करते, बातें करते, फोन पे बातचीत होती रहती है। मुझे कई बार इन्वाइट किया कि ब्रदर हमारे यहाँ के प्रचार करिए गाँव में। मैं डरता हूँ मेरे भाई, मैं डरता हूँ कि गाँव में लोग क्या, वहाँ का माहौल कैसा है, क्या नहीं है, वहाँ किस भाषा में बात करेंगे, गाँव की भाषा में बात करेंगे या शहर की भाषा में बात करेंगे, मेरे समझ में आता। लेकिन मैं खुदावंद से पूछता, खुदावंद अगर तेरी मर्जी है तो जरूर जाकर मैं प्रचार करूंगा, गाँव में जरूर प्रचार करूंगा और जाऊंगा। खुदावंद ने कहा चाहा तो मैं जरूर जाऊंगा और प्रचार करूंगा, गाँव के बीच में प्रचार करूंगा। खुदावंद ने आज का मौका हम लोग को दिखाया और दिया है। खुदावंद का हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद के साथ हमको आज एक मौका मिला है वचन के साथ। खुदावंद की हम तारीफ करते हुए धन्यवाद देते हैं और माफ़ी चाहते हैं। अनुपम भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ कि लाइट नहीं थी और थोड़ा सा लिंक हमको परेशान कर रहा था, हमारा फ़ोन नहीं ऑन हो पा रहा था ठीक से, आपका लिंक थोड़ा सा वो हो गया, परेशान कर रहा था। हम माफ़ी चाहते हैं कि देर हमको हो गई, 5 मिनट हमको देर हो गई। अनुभावी हमको क्षमा करिएगा, आगे से ऐसा नहीं को ध्यान रखेंगे। हमें लिंक आप भेज दिया करिएगा, अगर जिस दिन डॉलर नहीं होगा तो आप हमको लिंक भेज दिया करिएगा। हम आपसे क्षमा चाहते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने मौका दिया अनुपम भाई कि आपके संगति में आपने इसी साथ मैंने आज का प्रचार किया, कल आपको बांटा। रावण आपको बरकत देगा, बहुत बरकत देगा। सीमा मैसे के लिए दुआ करना, उसकी जॉइंटिस 8 से 5 पॉइंट हो गई। खुदावन का धन्यवाद हो कि वही गवाही है
बड़ी अच्छी आशीष की गवाही है कि वे मैं पिछले हफ्ते एक परिवार में गया था, प्रचार करके ही गया था एक परिवार में, और अपने कजन के साथ में गया था। और उस लेडी को डॉक्टर ने कभी डॉक्टर कह रहा था उसको बोन कैंसर है, कोई कह रहा है ब्लड कैंसर है, कोई कह रहा था उसके लीवर कैंसर है, और अलग अलग किस्म के बातें हुई हैं। लेकिन हम जब गए हैं, प्रचार करके गए मेरे अजीजों, प्रचार करके वहां से गए, उस घर में गए प्रचार करने, और आत्मा से भर के कलाम को बांटा है। मैंने यशायाह 58 का 11 पद को मैंने बांटा उसके साथ, उस लेडी के साथ। वो टूटी हुई थी, घबराई हुई थी। हमने कहा रिसीव करो, चंगाई रिसीव करो, तुम्हारी सारी बीमारियां यीशु खत्म कर रहा है, रिसीव करके। और दुआ जब मैंने करी आत्मा से भर के, हमारे भाई ने दुआ करी आत्मा से भर के, कलाम के साथ दुआ करी है। तारीफ करते हैं खुदावन की कि उन्होंने विश्वास किया और रिसीव किया उन्होंने। आज उनकी जॉइंटिस जो है 8% थी, 5% हो गई है, और कीमोथेरेपी नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। खुदावन कैंसिल कर देगा कीमोथेरेपी को, डॉक्टर दंग होगा। मेरे अजीजों, ये गवाही होगी, इस तरह की थैंक्सगिविंग की प्रार्थना होगी। मैं कुछ नहीं हूं, मैं खुदावन को खोजता हूं, बस खुदावन की तारीफ करता हूं, उसके भय में चलता हूं, उपवास से रख के दुआ करता हूं, खुदावन को खोजता हूं। मैं कुछ नहीं, जरूरत शून्य हो, सिर्फ प्रार्थना किया है, कलाम बांटा है, उन्होंने विश्वास किया, रिसीव किया चंगाइयों को। आगे और बड़ी चंगाइयां होंगी, और भी गवाहियां आपके मन निश्चित गवाहियां आएंगी गवाहियां, और लोग जरूर प्रार्थना के लिए कहेंगे मैं प्रार्थना करूंगा, जरूर प्रार्थना करूंगा। जो भी निवेदन करे मोबाइल को नंबर दीजिएगा, मेरे साथ जुड़ेंगे वो जरूर, हम सब ब्लस होंगे, हम सब ब्लस होंगे। खुदावन आज की संगति के लिए हम सबको आशीष दे, हम सबको बरकत दे। बड़े हर भी साथ में सरों को झुकाएं और दुआ में शरीक होते हैं। पवित्र यीशु पिता, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्र अदा करते हैं, आपने ये मौका दिखाया दिया। शुक्र अदा करते हैं, आज के कलाम हमारे अनुभव डेविड की मिनिस्ट्री के साथ जुड़े। कोई परेशानी शैतान कर रहा था, शैतान बाधाएं डाल रहा था, लेकिन उनका नहीं, शैतान तेरा कार्य नहीं होगा, कार्य प्रभु का होगा, इस मिनिस्ट्री को द्वारा कार्य होगा, लोगों का खोज होगी, यीशु को खोजने वाले खड़े होंगे। आज वही किया है, हमारी जीत हुई, शैतान की आवाज हुई, शैतान के सर झुक के, शर्म से झुक गया शैतान के सर। खुदावन का कार्य हुआ है इस मिनिस्ट्री के द्वारा, भाई अब्राहम डेविड की मिनिस्ट्री के द्वारा आज कार्य हुआ। खुदावन का कलाम क्या लोगों के बीच में क्या है, लोग परिवर्तित होंगे, गवाहियां आएंगी, लोग प्रार्थना के लिए बेचैन होंगे, खुदावन को खोजने के लिए बेचैन होंगे। मेरी ऐसी सोच, आप खुदावन की खोज करोगे, बगैर इजाजत की खोज नहीं कर सकते आप। अब भाई अपना अनुपम डेविड से के साथ खोज करिए, पास्टर के साथ खोज करिए, आपको तालीम मिलेगी और मजबूत होंगे वचन में आप। मेरी गुजारिश है, इस वचन को शेयर करिए, बहुत से लोगों में शेयर करिए, ताकि लोग और मजबूत हो खुदावन की खोज में। दिन बुरे हैं, शैतान को हराना है, शैतान को नाश करना है, खुदावन की खोज करते हुए, कलाम पढ़ते हुए, चर्च जाते हुए बहुत से लोगों को परिवर्तित करना है। मेरे शिशुओं, विश्वास के साथ खुदावन के करीब आ जाओ, खुदावन करीब आ जाओ, ब्लेसिंग ले लो, आशीष ले लो, वचन से मजबूत हो जाओ। आज मैंने खुदावन की तारीफ करते हुए कई गवाहियां दी। आज भाई अनुपम में डेविड की मिनिस्ट्री से मैंने कई गवाहियां दी, जीसस मिनिस्ट्री द्वारा रजनीश कटिंग ने कई गवाहियां दी। ये खुदावन कार्य कर रहा है, खुदावन कार्य कर रहा है। मैं तो विनती निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं खुदावन कार्य करता है, क्योंकि हम उसको खोजते, प्यार करते हैं, खुदावन से बहुत प्यार करते, बहुत खोजते, डरते हैं उससे। हम जो बीमार है, जो मेरे अजीज बीमार है, डायबिटीज से है, ब्लड प्रेशर से, कैंसर से, जो बीमार है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई को रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। कम ऑन इन जीसस। सारी बीमारी को, डायबिटीज को, ब्लड प्रेशर, कैंसर को मैं कैंसिल करता हूँ, उस शरीर से कैंसिल करता हूँ। जिनके मुकदमे हो रहे हैं, जिनके भाई भाई मुकदमे नासिबा क्या घर में है, लड़ाई झगड़े, शैतान का कार्य होता है, शैतान चला कौन तो नहीं जीसस, तुझे हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम से, चला जा शैतान। उस परिवार में तेरा कोई कार्य नहीं है, मैं रिलीज करता हूं शैतान को, रिलीज करता हूं। जिन औरतों की कोख बंद है, अपनी कोख पे हाथ रखे, यीशु मसीह कोख को खोल रहा है, क्षमा करने में जीसस, ऐ शैतान चला यीशु मसीह के नाम से कोख छोड़ के। वो इसलिए अपने हाथों को रखे, को प्रभु यीशु ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह को ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह। रिसीव 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 इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। पिता यीशु का धन्यवाद, हम सबको ब्लेस कर, भाई अंकल डेविड के परिवार को ब्लेस कर, उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस कर, हमारे परिवार को, हमारे भाई बहनों को, बच्चों को रिसीव कर, उनको ब्लेसिंग के जो उन्होंने तेरी संगति करी आज, उनको ब्लेस कर, उनको तैयारी से भर, चंगाई से भर, उम्मीद तरीकों से भर, वफादारी से भर लो।
डोनाल्ड कटी के परिवार को ब्लेसिंग से भर दीजिए। सिस्टर आबा डैनियल के परिवार को ब्लेसिंग से भरिए, उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेसिंग से भर दीजिए। रेवरेंड शालिनी मोजिस को उनके मिनिस्ट्री को ब्लेसिंग से भर दीजिए, उनके समझ और बुद्धि ज्ञान समझ से भर दीजिए। अपनी दासी को, तेरी दासी मौका मिलेगा तो खुदावंद अगर तूने चाहा तो रेवरेंड शालिनी मोजिस की मिनिस्ट्री में प्रचार करूंगा, जरूर प्रचार करूंगा। अगर तूने चाहा मौका मिला, तेरी दासी को तेरा हुक्म हुआ तो जरूर मुझे बताएंगे, तारीफ बताएंगे। खुदावंद की मिनिस्ट्री को भी ब्लेस करे, उनको परिवार को ब्लेस करे। जीसस, हम दुआ मांगते हैं यीशु पिता, अन्य जितने भी पात्री हैं, जितने खुदावन के पास्टर्स हैं, जितने खुदावन के दास दासी छोटे बड़े जो भी हैं, इनकी मिनिस्ट्री है, हर एक को ब्लेस करे, हर एक को परिवार को ब्लेस करे। हर एक की अगुवाई करे, रक्षा करे। जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान की ब्लेसिंग दे, मकान की ब्लेसिंग दे दो। जिनकी नौकरियां नहीं है, मेरी भी नौकरी नहीं है, मेरी नौकरी शैतान ने रोक दी और विनाश हुआ मेरी नौकरी का। धोखाधड़ी के साथ हमारे साथ 22 लोगों का हानि के शैतान ने करी है, शैतान ने हानि करी है। ऐ मेरे खुदावन, मेरी दुआ को सुन, मुझे भी नौकरी दे, मेरे साथ उन नौजवानों को भी नौकरी दे जिनको नौकरी की जरूरत है। हम सबको नौकरी की जरूरत है, हम सबको ब्लेस करें। जिन बच्चों की शादियों में रुकावट है, शैतान कार्य कर रहे हैं, शैतान दूर होकर शादी के रास्ते से चला कर, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, बच्चों के रिश्ते हो, घर बसे, ब्लेसिंग के साथ घर बसे। ऐ मेरे खुदावन, मैं तेरा दास होने के अधिकार से विनती करता हूँ, सारे रास्ते खोल दे, सारे आशीष की वर्षा कर, अपने तेज प्रकाश से भर दे, घरों को ज्योति से भर दे, अपने लहू से एक एक घर के कमरे को शुद्ध कर दे। एक एक परिवार को टच कर। हम तुझे सारा धर्म महिमा देते, तू बड़े मैं घटू। सबको तेरा अजीत करते हुए दुआ मांगते हैं, सुन कबूल करी प्रार्थना को। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं हम, आमीन, आमीन और आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान को तेज जमीन पर दी हो। हमें रोज रोटी बख्श दे, जिस प्रकार हमें कसूर वालों को माफ करके हमारे कसूरों को माफ कर, आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, बादशाह कुदरत जलाल हमेशा की जिंदगी दीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। खुदावन आप सबको बढ़िया से आशीष दे, बढ़िया से आशीष दे। कोई गलती हो गई हो तो मुझे छोटा भाई समझ के माफ कर देना। प्रभु आपको आशीष दे। In the name of Jesus. Thank you.